I am Shivani Tyagi. Welcome to you again in summer camp. हम सब एक्सेल में तो काम करते ही हैं, लेकिन एक्सेल में काम करने में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। एक्सेल के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको उन्हीं यूज़फुल फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, उस फंक्शन का नाम है VLOOKUP। VLOOKUP एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूजेबल है। अगर आप इसको एक बार सीख लोगे तो फिर आप इसको हमेशा यूज़ करोगे। तो VLOOKUP हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं VLOOKUP क्या होता है। VLOOKUP अगर आप अपने शीट में से वर्टिकली आप जानते हो, इस तरीके से हम बोल रहे हैं वर्टिकली अगर हम अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरी शीट पे यूज़ करना चाहते हैं, कहीं और इस डेटा का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम वर्टिकली अगर अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं VLOOKUP। तो VLOOKUP यूज़ क्यों करते हैं? द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी नीड VLOOKUP। तो VLOOKUP को मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स या 3 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। यहाँ पे हम VLOOKUP को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ VLOOKUP को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, जिस टेबल में मैंने कुछ फील्ड्स रखी हुई हैं, जैसे कि रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, इंग्लिश स्कोर, मैथ्स स्कोर, साइंस स्कोर और टोटल। तो यहाँ पे हम इस टेबल को यूज़ करके VLOOKUP को कैसे यूज़ करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पहला एक तरीका यूज़ करूँगी VLOOKUP को कैसे यूज़ करते हैं, जो सिंपलेस्ट मेथड है VLOOKUP को यूज़ करने का, और इसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, वो आपको तरीका बताऊँगी। एक्चुअल में VLOOKUP करता क्या है? VLOOKUP किसी भी कॉलम की वैल्यू को, सपोज मेरे को आकाश की वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, ये आकाश है, तो ये कॉलम है जिसमें एक नेम है आकाश और इसका रोल नंबर है 5। तो इसकी अगर हमें रो वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है यहाँ पर इस टेबल में से, तो हम उसके लिए VLOOKUP का यूज़ करते हैं। तो VLOOKUP हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं आपको सेम टेबल पे मैं VLOOKUP यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी फॉर्मूला पुट करने के लिए इक्वल साइन यूज़ करते हैं, देन हम VLOOKUP ये लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट कर देंगे। आप देख रहे हो, आप यहाँ पे सिंटेक्स में ये पे बता रहा है कि आपको जो आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं वो क्या क्या रखने हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें यहाँ पे अगर किसी कॉलम की वैल्यू को रो वाइज एक्सट्रैक्ट करना है तो वही हमारी लुकअप वैल्यू होगी। जैसे कि अगर सपोज मुझे 4th कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पर 4th का सिलेक्शन यहाँ दे देती हूँ लुकअप वैल्यू में। इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। अब मुझे टेबल एरे देना है। टेबल एरे यानी वो कंप्लीट टेबल जिसमें से आपको वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं पूरा सिलेक्शन दे दूंगी इस टेबल का। इसके बाद फिर से कॉमा। अब वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए, जब भी हम कॉलम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो VLOOKUP फॉर्मूला जो होता है वो कॉलम्स को ABC की फॉर्म में नहीं, 1 2 3 की फॉर्म में काउंट करता है। तो यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है उसका नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। यानी हम A को 1 कंसीडर करेंगे, B को 2 कंसीडर करेंगे, C को 3 कंसीडर करेंगे। मुझे अगर 4th रोल नंबर का फादर नेम एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर दिखाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर डालूंगी 3, क्योंकि फादर नेम कहाँ पर है आपका 3rd कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है रेंज लुकअप के बारे में। रेंज लुकअप डिपेंड करता है आप ट्रू और फॉल्स कब लेंगे। ट्रू आप तब डालते हैं जब आपकी जो टेबल है वो सॉर्टेड हो पूरे तरीके से। सॉर्टेड का मतलब होता है कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रॉपर अरेंज हो A to Z। अगर आप वो है आपकी टेबल तो आप ट्रू डालेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे हमारा ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आ गई, ये हमारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आ गई, फादर नेम हमारा एक्सट्रैक्ट होके आ गया। तो इस तरीके से हम VLOOKUP को यूज़ करते हैं। अब हम इसमें आगे और क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने VLOOKUP का यूज़ करके वैल्यू तो एक्सट्रैक्ट कर ली है, बट हम अगर हर बार अलग अलग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम ये तो करेंगे नहीं कि हम यहाँ पे बार बार सेल रेफरेंस चेंज करेंगे, उसके बाद अलग अलग वैल्यू को देखेंगे। तो इसके लिए हम एक और क्या चीज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगी। हम तो यहाँ पे हम सेल रेफरेंस चेंज कर देंगे। एड्रेस बार पे आप देख रहे हो हम सेल रेफरेंस डाल देंगे उस सेल का जहाँ से हम हर बार अलग अलग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देंगे, सपोज मैं इससे पहले वाले एक सेल का रेफरेंस डाल देती हूँ, मैं I7 डाल देती हूँ यहाँ पे, I कॉलम और
रो कौन सी है आपकी 7th रो, तो I7 मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने एंटर कर दिया। अभी आप देख रहे हो ये NA रो एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पर जिस सेल का रेफरेंस मैंने डाला है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालती हूँ सपोज 3, तो 3 से ये 3rd कॉलम का जो फादर नेम है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दिखा देगा। इस तरह से मैं हर बार अलग अलग कॉलम का फादर नेम चेक कर सकती हूँ। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे हर बार अलग अलग कॉलम का फादर नेम चेक कर रही हूँ। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। अगर हमें एक ही साथ एक ही सेल में एक लिस्ट जनरेट करनी है जिससे हम मल्टीपल जो हमारे कॉलम्स हैं उन सब की वैल्यूज़ को, उन सब के फादर्स नेम को एक ही बार में चेक कर पाएँ। मतलब यहाँ पर हम जैसे फ़िल्टर यूज़ करके लगा देते हैं, इसी तरीके से अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। दैट कमांड इज़ डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन कमांड हमें कहाँ पर मिलती है? हमें डेटा के अंदर मिलेगी। डेटा के अंदर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन कमांड है हमारी, इस पे हम क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो सेटिंग्स टैब के अंदर यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू लिखा है। तो एनी वैल्यू की जगह हमें क्या करना है, क्योंकि हम एक लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं, हम एक लिस्ट की फॉर्म में चाहते हैं आप में हमारे सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाएं, जिससे हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जिस भी कॉलम से। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट। उसके बाद यहाँ सोर्स में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जिस सोर्स से हमें वैल्यू मैच करनी, निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। क्योंकि मुझे रोल नंबर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं यहाँ पर क्या सोर्स प्रोवाइड कर दूंगी, रोल नंबर वाला। अब मैं यहाँ पे ना रोल नंबर वाला जो कॉलम का हेडिंग है इसको इंक्लूड नहीं करूंगी, मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करूंगी और 10 तक सेलेक्ट करूंगी। इसके बाद बस मुझे क्या करना है, ओके कर देना है। और अब आप यहाँ देख रहे हो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट हो गई है, यानी अब हम कोई भी कॉलम को इस तरीके से देख पाएंगे। देख रहे हैं आप? तो ये हमारा एक और तरीका VLOOKUP को यूज करने का। अब हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट तरीका। हम थोड़ा सा और एडवांस तरीके से VLOOKUP को भी यूज़ कर सकते हैं। हम किसी दूसरी शीट पर डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम रिजल्ट की फॉर्म में ये जो हर एक बच्चे का रिकॉर्ड है ये शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम VLOOKUP को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ मैंने एक टेबल तैयार करके रखी हुई है। इस टेबल में अगर हम यहाँ पर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं रोल नंबर वाइज हर एक फील्ड की, नेम, फादर नेम्स, इंग्लिश, साइंस, मैथ स्कोर और टोटल स्कोर, तो हम यहाँ VLOOKUP फॉर्मूला के थ्रू कैसे करेंगे अनदर शीट में, क्योंकि हमारी ये दूसरी अनदर शीट है। तो हम यहाँ किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला लगाना है नेम के अंदर। तो हम किस तरह से लगाएंगे उसको, हम यहाँ लिखेंगे VLOOKUP ब्रैकेट। अब हमें किस कॉलम से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है हर एक कॉलम में, तो उसका रेफरेंस हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने अभी लास्ट शीट में बताया था कि अगर हम रोल नंबर के थ्रू यूज़ हर एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ रोल नंबर की लुकअप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो रोल नंबर हमारा किस सेल के अंदर है, रोल नंबर हमारा B1 के अंदर है, तो हम यहाँ पर इस सेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली शीट में हमारी जहाँ से टेबल का डेटा है वो लेना है हमें, उस पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे उन वैल्यूज़ को जो टेबल एरे के अंदर आएंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये रेंज इसने सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट डेटा A2 to G11, तो इसमें से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे। आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, हमारी जो अनदर शीट है शीट 2 VLOOKUP डेमो, उसमें हमें जहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है जिस सेल में और जिस सेल में वैल्यू शो करनी है उसका नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे। कॉलम नंबर उसका क्या होगा 2। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम फॉल्स डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। क्योंकि यहाँ कॉलम रोल नंबर में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसने एने एरर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट करके दिखा देगा फर्स्ट कॉलम की डिटेल। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये VLOOKUP फॉर्मूला नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब जगह पेस्ट कर देना है। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम ड्रैग ड्रॉप करके इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे तो ये शीट की जो रेंज है इसको चेंज कर देगा। तो ये रेंज जब हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगले सेल की रेफरेंस ले लेती है और चेंज हो जाती है। तो वो ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेंज को लॉक कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर F4 प्रेस कर देंगे। F4 प्रेस करते ही ये एब्सोल्यूट रेफरेंस ले लेती है और इसके बाद अब आप इसे ड्रैग ड्रॉप करोगे तो ये रेंज जो है आपकी चेंज नहीं होगी। इसके बाद हम एंटर कर देंगे
अब इस तरीके से हमारा VLOOKUP लग गया। अब हम कभी भी अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो हमें जस्ट रोल नंबर में रोल नंबर चेंज करना है और उसी रिकॉर्ड की वैल्यू यहाँ शो हो जाएगी। देखें 3 वैल्यू को हमने टाइप किया तो 3 वैल्यू की इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो गई है। 4 टाइप करने पे 4 शो हो गया है, 5 टाइप करने पे 5 शो हो गया। इस तरह से अब इंडिविजुअली हम हर स्टूडेंट का रिजल्ट देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ VLOOKUP। तो ये एक और अनदर यूसेज है VLOOKUP का। अब हम एक और तीसरे एडवांस तरीके से VLOOKUP को यूज़ करेंगे। VLOOKUP को एडवांस तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें हम VLOOKUP की हेल्प लेंगे इसे बनाने में। तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक शीट क्रिएट की हुई है, इसमें मैंने कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो हम यहाँ पर आप VLOOKUP फार्मूला यूज़ करके और VLOOKUP को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करके हम किस तरह से इस टेबल की एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम एक सेल में ये फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूला को लगाने के लिए इस बार हम दूसरे तरीके से हम यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करने के लिए फार्मूलाज में जाएंगे। यहाँ पे आपको नेम मैनेजर के अंदर डिफाइन नेम करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी जो आपने शीट में डेटा दिया हुआ है इसको एक नाम डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसका नाम डिक रख देते हैं और इसकी रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर से ये हमने इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली और इसके बाद हम ओके कर देंगे। अब जहाँ पे हमें ये रेंज यूज़ करनी है वहाँ पे हमें सिर्फ DIC टाइप करना होगा और हमारी ये रेंज ऑलरेडी पुट हो जाएगी। हम ओके पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी रेंज डिफाइन हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपनी जो दूसरी शीट है, एक और शीट है हमारी जिसमें हमने हिंदी टू इंग्लिश नाम लिखे हुए हैं, इसका भी हम यहाँ पर नाम डिफाइन कर देंगे। डिफाइन नेम में जाके आप डिफाइन नेम में नाम दे देंगे dic_1 और यहाँ पर भी हम शीट का रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे इसी तरीके से डेटा का और ओके कर देंगे। अब दोनों में ये काम हो चुका है। अब हमें फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, तो फार्मूला को भी हम दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम सिंपलेस्ट तरीके से VLOOKUP को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस लगाने में या सेल रेफरेंस देने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप VLOOKUP फार्मूला को यहाँ लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर से खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में ये VLOOKUP फार्मूला मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जिस भी सबसे पहले, जैसे आपको पता है मैंने पहले भी बताया हुआ है इसी वीडियो में कि लुकअप वैल्यू हमें कैसे देनी होती है और क्या होती है। तो लुकअप वैल्यू हमारी वो सेल का रेफरेंस है जिसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो सपोज मुझे यहाँ पे D6 के अकॉर्डिंग वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मैं यहाँ D6 का रेफरेंस दे दूँगी और उसके बाद टेबल एरे में हम, क्योंकि टेबल एरे की जो रेंज थी उसको हमने डिफाइन कर दिया एक नाम से, डिक नाम से, तो हम टेबल एरे में नाम दे देंगे डिक और इसे लगाते आप देख रहे हो यहाँ पर ये इस तरीके से रेंज सेलेक्ट कर रहा है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हम वो प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो हमें शो करना होता है। मैं आपको पहले भी फॉर्मूला में बता चुकी हूँ VLOOKUP फार्मूला में। तो यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना होगा 2, क्योंकि A और B यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये 1 और 2 कंसीडर करता है VLOOKUP फार्मूला इसे। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे हिंदी में नेम दिए हुए हैं तो यहाँ पे इसको हम 2 कंसीडर करेंगे। इसके बाद रेंज लुकअप में मैंने आपको बताया था ट्रू या फॉल्स आपको फिलअप करना होता है और एग्जैक्ट मैच के लिए ट्रू फिल करना होता है और अगर एग्जैक्ट मैच ना हो तो फॉल्स फिल करना होता है। तो हम यहाँ पर फॉल्स फिल करेंगे और उसके बाद हम ओके कर देंगे। अभी यहाँ NA शो कर रहा है तो यहाँ पे हमने अभी कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं की है, हमें यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी और वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए हम वैलिडेशन रूल का यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले भी किया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा टैग के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाना होगा और यहाँ पे अलाउ में जाके लिस्ट सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं। सोर्स में हम क्या करेंगे, वो रेंज प्रोवाइड कर देंगे जिस रेंज से हमें उठाने हैं यहाँ पे नाम डिक्शनरी के लिए और उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब इस लिस्ट में से हम जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसका ही यहाँ पर ट्रांसलेशन दिखाई दे जाएगा बिकॉज ऑफ लुकअप फॉर्मूला। आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब अगर हमें इस तरह से डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पर इसको सिंपली हाइड करके सिर्फ डिक्शनरी दिखा सकते हैं और यहाँ पे अभी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो डिक्शनरी है इसको थोड़ा प्रोफेशनल लुक देने के लिए आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हो, इसमें हेडिंग्स लगा सकते हो और अब यही काम हमें हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी के लिए करना होगा। तो फिर से अब हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी आप देख रहे हो इस शीट पे है तो इसे भी हमें इसी शीट पे यूज़ करना है VLOOKUP फार्मूला के साथ में। तो उसके लिए पहले मुझे इस शीट के
जो यहाँ पे नेम है इनको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ इस शीट में किया था। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन मुझे फॉर्मूलाज में जाना है, डिफाइन नेम में जाना है, और यहाँ पर मैं ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो मैं यहाँ पे कोई और नाम देके इसको प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे DIC_2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ये रेंज प्रोवाइड कर दी। इसके बाद मैंने ओके किया। अब यहाँ हमारी शीट डिफाइन हो चुकी है। अब मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। मैंने फिर से वही काम किया, मैंने इक्वल वी लुकअप यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया, लुकअप वैल्यू का रेफरेंस दे दिया। उसके बाद टेबल एरे में हमें क्या लिखना है, हमने जो टेबल का नाम प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे हमने, देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखा रहा है नाम, dict2 हमें लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, हमें फिर से वही कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 2 है यहाँ पर भी, और उसके बाद हम या तो 0 लिख दें या फॉल्स लिख दें, क्योंकि फॉल्स जो है वो 0 के लिए और 1 जो है वो ट्रू के लिए यूज़ होता है, और हमें यहाँ पे फॉल्स देना है तो हमें यहाँ पे 0 लिख देना है। ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। यहाँ फिर से NA एरर दे रहा है तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से डेटा वैलिडेशन रूल हम लगा देते हैं। उसके लिए मुझे डेटा टाइप में जाना होगा। डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर मैं अगेन लिस्ट सेलेक्ट करूँगी, सोर्स में प्रोवाइड कर दूँगी अपना, ये सोर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ओके कर दिया। ये मैंने सोर्स प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे फिर से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। मैं ऐसे कोई भी नाम सेलेक्ट करूँगी और आप देख रहे हो ये नाम का ट्रांसलेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरीके से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने VLOOKUP को किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है एक्सेल का। इससे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। आई होप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।